किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल में किसे महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है। हाल में विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इजराइल देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में एकता और युवाओं पर आधारित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया। अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा करने वाले आमिर खान मुत्ताकी कौन है? तो ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है। कौन? आमिर खान मुत्ताकी। और ये अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पे आए हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हाल में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किस प्रख्यात को मरणोपरांत दिया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि हर वर्ष किस तारीख को मनाई जाती है? तो 6 दिसंबर को हर वर्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक भारत में अपना पहला कैंपस किस शहर में खोलेगी? तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में 2026 तक अपना पहला कैंपस खोलेगी। इंटरनेशनल चीता दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक नई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? तो एनसीआरए टीआरएफ पुणे की संस्था ने पुणे की शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक नई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। असम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। विराट कोहली ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ 52वीं ओडीआई सेंचुरी लगाकर किस दिग्गज क्रिकेटर को पीछे छोड़ दिया? तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। किस चीज में? तो अपनी रिकॉर्ड तोड़ 52वीं ओडीआई सेंचुरी लगाकर। पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण किया? तो पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया है। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस जापानी प्रधानमंत्री ने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है? तो शिगेरू इशिबा ने, जो कि जापानी प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है। वर्ष 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो खालिद जमील वर्ष 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। हाल में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। हाल में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा आयोजित की गई है? तो वंदे मातरम, जो कि उसकी 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा आयोजित की गई है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विशिष्ट क्लब में शामिल हुआ है? तो रोहित शर्मा
हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विशिष्ट क्लब में शामिल हुए हैं। कौन सा राज्य दिसंबर 2025 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तिमाही वित्तीय सहायता देगा? तो हरियाणा राज्य दिसंबर 2025 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तिमाही वित्तीय सहायता देगा। बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। चक्रवात दीतवाह के बाद सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किस देश के लिए शुरू किया? तो चक्रवात दीतवाह के बाद सहायता के लिए श्रीलंका के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? तो बेंगलुरु के सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। ब्रह्मांड की शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रत्यूष नामक क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है, जो कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हर्ष संघवी अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगस्वामी को भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल में किस देश ने नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है? तो तुर्की के नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हाल में किसने रेलवे बोर्ड में वित्तीय सदस्य का पदभार संभाला है? तो अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में वित्तीय सदस्य का पदभार संभाला है। हाल में किस देश को इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की है? तो अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। वर्ष 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर किस बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई गई है। कब? 19 नवंबर 2025 को। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सोनू निगम को सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को हीरे के लिए जीआई टैग मिला है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो भारत भूटान के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? तो शीतल देवी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा और ये कब होगा? फरवरी 2026 में।
7 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं जयंती मनाई गई है। किनकी? तो भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन जी की। और ये कब हुआ? तो 7 नवंबर 2025 को। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो अनीश भानवाला आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया। हाल में टाइम आउट द्वारा जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो मुंबई को एशिया प्रांत का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया। मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए? तो ये 17वें फुटबॉलर बन गए हैं। कौन? डेविड बेकहम, जिनको नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। आईआईएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सम्राट राणा एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया। पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो पानी के नीचे सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला भारत देश बनाएगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 इम्फाल से शुरू किया गया। यूनेस्को मुख्यालय में किस भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को मुख्यालय में किया गया। किस भारतीय ने तकनीकी केंद्र मैट्रिक्स पहल बनाना शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने तकनीकी केंद्र मैट्रिक्स पहल बनाना शुरू किया। 18वीं बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम रखा गया है। 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रेज बेट शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। हाल में पीएनबी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जूडो जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लिथनोई चनम्बम जूडो जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो लोकनाथ डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर रखा गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसने 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी स्थित है जिसमें कि 20 साल के बाद विस्फोट हुआ है। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य से शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश से पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है।
भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना को किस राज्य से शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र से भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना को शुरू किया गया है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। हाल में समाचारों में रहा माउंट कंगाटो किस राज्य से सबसे ऊंची चोटी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंगाटो है। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को हर वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। बोधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को हर वर्ष बोधि दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। एप्पल ने किसे अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। हर वर्ष नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल में किस राज्य ने प्रेरणा स्कीम शुरू की है? तो असम राज्य ने प्रेरणा स्कीम शुरू की है। हाल में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल में ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 93वां स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस का। और ये कब? तो 8 अक्टूबर 2025 को। मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये वेनेजुएला देश से संबंधित है। मतलब मारिया कोरिना मचाडो जो है ये वेनेजुएला देश की है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए समझौता किया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हाल में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो मालदीव दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो भारत के कोच्चि में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई है। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह को साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 64वां स्थापना दिवस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का मनाया गया। कब? 24 अक्टूबर 2025 को। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है? तो भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में दोहरा खिताब जीता है। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 9वां स्थान दिया गया है ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार।
भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। और कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लॉन्च किया गया? तो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और राष्ट्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार सर्वाधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना सर्वाधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है? तो शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 94वीं जयंती मनाई गई। कब? 15 अक्टूबर 2025 को। दुनिया में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस से मां के बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश कौन बन गया है? तो मालदीव एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश बन गया है। ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहां लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। किस शहर में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो नई दिल्ली में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है। हाल में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली ने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हाल में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील कुमार को केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वैश्विक चाय निर्यात के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक चाय निर्यात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उषा जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सिबिक के नए चेयरमैन के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को सिबिक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है? तो नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है। हाल में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो उषा जानकी रमन को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्य भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। हाल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई है? तो मनाली क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंधन के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंधन के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है। हाल में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? तो रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को। ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा स्कीम शुरू की गई है? तो असम राज्य में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए प्रेरणा स्कीम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। एलआईसी के नए एमडी के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामकृष्ण चंद्रन को एलआईसी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का हाल में देहांत हो गया? तो मिजोरम राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का हाल में देहांत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल में किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। हर वर्ष भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल में भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बना है? तो अमरावती भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर बना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है? तो फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट महादेवा का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट महादेवा। ठीक है। यूनिसेफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो CR पाटिल के द्वारा सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किया गया। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिवराज पाटिल का हाल में देहांत हो गया। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो शिवराज पाटिल का संबंध कांग्रेस से था। वर्ष 2025 में गूगल पर भारत की सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली शख्सियत कौन बन गया है? तो वैभव सूर्यवंशी वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले शख्सियत बन गए हैं। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 1% आरक्षण की घोषणा की है। हाल में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वाराणसी में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या की दर प्रतिदिन लगभग 38 है, जो पिछले 12 वर्षों में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये लगभग 65% बढ़ी है। हाल में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? तो अमीन वहदात को गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। किस भारतीय पहलवान ने
16 महीने बाद कुश्ती में वापसी की घोषणा की है? तो विनेश फोगाट ने, भारतीय पहलवान ने 16 महीने बाद कुश्ती में वापसी की घोषणा की है। हाल में किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है? तो दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। किसने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया? तो वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया है। हाल में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से किन 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं? तो ये जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देशों की यात्रा पे जा रहा है। और कब से? 15 दिसंबर से। ठीक है। हाल में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? तो राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। कौन? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है? तो संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? तो ये यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात का दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित हुआ है। हाल में विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। हाल में एनएचएआई ने कहाँ NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। हाल में किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। किनको? प्रधानमंत्री मोदी को। हाल में किस बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया? तो ये एसबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 17 दिसंबर 2025 को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो भूटान देश का राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया। देश का पहला म्यूजियम हॉल कहां पर बनाया जाने वाला है? तो ये पटना में देश का पहला म्यूजियम हॉल बनाया जाने वाला है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आदिवासी छात्रों के लिए कहां 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा? तो नई दिल्ली में आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा। 15 दिसंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 75वीं जयंती मनाई गई। किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और कब? तो 15 दिसंबर 2025 को। राम सुतार जी का हाल में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे। कौन? राम सुतार जी। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बना है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बना है।
1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता सौंपी है। किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? तो मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान और भारत ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश अपने सभी शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बना है। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो असम 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई है। कब? तो 3 जनवरी 2026 को। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलोर में 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप शुरू किया गया है। 3 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो भारत में 166 बाघों की मौत हुई है। किस चीज की रिपोर्ट के अनुसार? तो वर्ष 2025 के NTCA की रिपोर्ट के अनुसार। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का राज्य आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा राज्य का तीसरा जिला कुशावती बन गया है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कब? 4 जनवरी 2026 को। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया गया है। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है। किस चीज के लिए? सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का कमीशन किया गया है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने
किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय शुभंकर आधार सेवाओं की जानकारी के लिए लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2026 तक भारत सरकार ने बाल विवाह को 10% कम करने का लक्ष्य रखा है और बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2030 तक। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत शुरुआत हुई है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है, जो कि हवाई खतरों से निपटने के लिए लॉन्च किया और भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में सांझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र में भारतीय सेना ने सांझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर, जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर है। और भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 80वां है। ठीक है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य अपार आईडी बनाने में सबसे आगे है। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार मनाया गया है। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर
वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। 19 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में बगरुम्बा नृत्य उत्सव आयोजित किया गया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पीईएसए एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड राज्य में 25 साल बाद पीईएसए एक्ट लागू किया गया है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव में निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद को मालदीव में निर्यात किया गया है। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराज को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में बगरुम्बा नृत्य उत्सव आयोजित किया गया है। 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा और मणिपुर के साथ मेघालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब? 21 जनवरी 2026 को। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी शुरू हुई है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो सिक्किम राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है। हाल में 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। उर्सुला वान डेर लेयर कौन है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। और एंटोनियो कोस्टा कौन है? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका माचेल को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। 26 जनवरी 2026 को अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और कब? तो 26 जनवरी 2026 को। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु शुरू किया गया है। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब राज्य में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। 26 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 26 जनवरी 2026 को। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश लागू किया है। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियम लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रांड जो कि महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पास किया है? तो फ्रांस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पास किया है। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो यूनेस्को ने वियतनाम को $7,40,000 की सहायता राशि दी है। और किस चीज के लिए? तो देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइट रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइट रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है। 1 फरवरी 2026 को रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हंसना शर्मा जो कि रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। 1 फरवरी 2026 को भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ डेट लिखने के पीछे रीजन ये है कि हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाए कि भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कब लॉन्च की गई, तो वहां पे डेट आपको याद रखना जरूरी है कि 1 फरवरी 2026। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो त्रिपुरा को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया है। 2 फरवरी 2026 को वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है।
2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। 3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने 472 किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रुकोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड में प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और यह कब किया गया है? तो 4 फरवरी 2026 को। 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े सभी सोशल साइट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो देविका सिहाग जो कि हरियाणा की है, वो थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो इसरो ने चंद्रमा का दक्षिणी पोल चुना है। क्यों? तो चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए। 5 फरवरी 2026 को अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात 5 फरवरी 2026 को अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना है। 5 फरवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंज बैंगलोर जो कि RCB के नाम से जाना जाता है, उसने महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब जीता है। 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनी है। 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है। 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मासामारी जो कि असम में पड़ता है, उसमें भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन हुआ है। 6 फरवरी 2026 को ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद्र सिंह ने, जो कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये कब शपथ लिए हैं? तो 7 फरवरी 2026 को। 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो सक्षम 2026 अभियान की थीम कंजर्व ऑयल एंड गैस है। ठीक है, ध्यान रहेगा। 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 8 फरवरी 2026 को पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो
पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ यूपी की है, ठीक है। ये पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है। 8 फरवरी 2026 को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को चौथा स्थान मिला है। 9 फरवरी 2026 थान्या सीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो थान्या सीनाथन को केरल राज्य का पहला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जो कि पहले दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल जो कि बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो अलवर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। 11 फरवरी 2026 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन किया गया है। 11 फरवरी 2026 को 69वीं संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल के लिए दिया जाता है 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज टीम ने 69वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? तो मलेशिया जो कि स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। और किस चीज में? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में। और किसने जीता है? तो मनु भाकर ने। और क्यों जीता है? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है। 12 फरवरी 2026 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 91वां स्थान मिला है। और भारत का स्कोर क्या है? तो 39, ठीक है। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ भारतीय वायुसेना ने 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 12 फरवरी 2026 को 202वीं जयंती स्वामी दयानंद सरस्वती की मनाई गई है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शिखर धवन को पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो पंजाब राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू किया है। 13 फरवरी 2026 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां विश्व की पहली सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है। 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली राज्य सरकार द्वारा लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। और कब? तो 14 फरवरी 2026 को। 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केरल राज्य सरकार द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है। 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरू की गई है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित हुआ है। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है?
तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को सेवा तीर्थ वाली नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और कब? तो 15 फरवरी 2026 को। 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? तो डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है, वहां इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पे है। 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत की है? तो भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? तो भारत ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है। 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने व्हाट्सएप पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और कब? तो 16 फरवरी 2026 को। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। किस चीज में? तो सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स मामले में। 16 फरवरी 2026 को किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो अमेरिका देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और कब? तो 17 फरवरी 2026 को। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना, जो कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कैशलेस इलाज योजना शुरू की है। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाला दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं, वो T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई का उपयोग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन एआई प्लेटफॉर्म, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए लॉन्च किया है। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई है। और कब? तो 19 फरवरी 2026 को। 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 19 फरवरी 2026 को किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में 19 फरवरी 2026 को लोसर उत्सव मनाया गया है। 20 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के बीच बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में है, वहां भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल नीचे बनाया जा रहा है। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड जीता है। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने
खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर लिया है। तो बिहार राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर लिया है। 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? तो कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा की है। 22 फरवरी 2026 को जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो कनाडा में जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किया गया है। 22 फरवरी 2026 को वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने 22 फरवरी 2026 को वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता है। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस देश में, जो कि विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी स्थित है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 फरवरी को विश्व शांति दिवस मनाया गया है। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नाथनपुर, जो कि असम में पड़ता है, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को 6ठा स्थान दिया गया है। 26 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिम राहत, जो कि भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए चलाया है। ठीक है। 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला एलिसे पेरी बनी है, जो कि 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली बनी है। ठीक है। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ब्राजील ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 27 फरवरी 2026 को किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।